इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं MS एक्सेल की कुछ और महत्वपूर्ण टिप्स। इन टिप्सों के बारे में यदि आप जान जाते हैं तो आप अपने काम को और भी बेहतर और स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं टिप्स नंबर 1 के बारे में। जब भी हमें किसी भी टेबल या किसी भी टेक्स्ट को कहीं भी पेस्ट करना हो तो उसके लिए हम करते क्या है, सबसे पहले उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से कॉपी करते हैं और उसको सिंपल पेस्ट कर देते हैं Ctrl+V के द्वारा। ऐसे ही हमें कोई भी नाम है, उन नामों को सबसे पहले यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद में यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये तो रही आपकी पुरानी ट्रिक। अब मैं आपको एक बिल्कुल नई ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप अपने काम को और भी स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको जो भी टेबल है या जो भी मैटर है उसको यहाँ से सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद में जहाँ भी इसको पेस्ट करना है सिर्फ वहाँ पे कर्सर को प्रेस करना है और एंटर प्रेस कर देंगे। तो अब आपने देखा कि ये जो कमांड है कितनी बेहतर कमांड है। इसके द्वारा हम अपने काम को और भी स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं। अब हमें इन नामों को भी पेस्ट करना है तो सबसे पहले इनको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे और जहाँ भी इनको पेस्ट करना है, मान लीजिए यहाँ पे हमको इनको पेस्ट करना है तो यहाँ पे हम कर्सर को रख देंगे और जो एंटर की है उसको यहाँ से प्रेस कर देंगे। तो ये हमारे नाम यहाँ पे सभी पेस्ट हो गए हैं। तो ये कमांड बहुत ही काम की कमांड है। इस कमांड के द्वारा आप अपने काम को और भी स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं। तो आइए अब जान लेते हैं टिप्स नंबर 2 के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं सामने यहाँ जनवरी से लेकर दिसंबर तक के मंथ दिए गए हैं, उनकी सामने यहाँ पे सेल दी गई है। अब यहाँ से हमें कुछ मंथ को और उनकी सेल को यहाँ से हटाना है, यानी उनको डिलीट करना है। तो पहले हम क्या करते थे, यहाँ से इसको सेलेक्ट करते थे। सेलेक्ट करने के बाद में जो डिलीट वाला बटन है उसको यहाँ से प्रेस कर देते थे। तो जो भी हमारा मैटर था वो सभी गायब यहाँ से हो जाता था, यानी कि वो पूर्ण रूप से यहाँ से हट जाता है या डिलीट हो जाता है। अब आपको करना क्या है, इसको मैं फिर से वापस लाता हूँ और वापस लाने के बाद में अब हम इसे एक नई ट्रिक द्वारा बिना डिलीट किए हुए आसानी से हटा सकते हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या है, मान लीजिए यहाँ अगस्त से लेकर के और दिसंबर तक के हमें मंथ और उनकी सेल को यहाँ से डिलीट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। अगस्त से लेकर के और दिसंबर तक के जो मंथ हैं इनको सेलेक्ट कर लेते हैं और अब आपको डिलीट वाला बटन प्रेस नहीं करना है, सिर्फ जो माउस का कर्सर है इसको बस आपको ऊपर की तरफ ले जाना है। इस तरह से लेफ्ट की के द्वारा इसको प्रेस करते हुए इसको ऊपर ले जाना और इसको यहाँ से छोड़ देना है। छोड़ने के बाद में अब आप देख रहे हैं कि जितना मैटर था सभी डिलीट हो चुका है। तो ये बहुत ही कमाल की कमांड है। इस कमांड का यूज करके आप अपने काम को और भी स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ सामने एक टेबल दी गई है और टेबल में कुछ आइटम दिए गए हैं, जैसे कंप्यूटर है, माउस है, कीबोर्ड है, CPU, UPS और LED। इसके बाद में यहाँ पे उनकी संख्याएँ दी गई हैं और आप ये सामने देख रहे हैं कुछ जो सेल है वह ब्लैंक आपको दिख रही हैं। इन ब्लैंक सेलों में हमें कुछ भी आइटम यहाँ पे टाइप करना है। अगर हमें एक जैसा ही कुछ आइटम टाइप करना हो तो उसके लिए बहुत ही आसान ट्रिक है। अब सबसे पहले यहाँ पे जो संख्या है इनको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में Ctrl+G प्रेस करेंगे तो यहाँ सामने एक खिड़की ओपन हो जाएगी। इसके बाद में स्पेशल पे प्रेस करेंगे और यहाँ पे एक ब्लैंक वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर हम टिक कर देंगे। इसके बाद में यहाँ पे ओके प्रेस कर देंगे। ओके प्रेस करने के बाद में अगर यहाँ पे हमें कुछ भी टाइप करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमें 0 फिगर टाइप करनी है तो यहाँ 0 सबसे पहले टाइप कर देंगे इस तरह से और कंट्रोल के साथ में यहाँ पे एंटर प्रेस कर देंगे। तो अब आप देख रहे हैं जो जितनी भी ब्लैंक सेल थी उन सभी में 0 टाइप हो गया है। तो इस ट्रिक द्वारा आप जितनी भी बड़ी टेबल हो उनमें जितनी भी ब्लैंक सेल हो उन सभी को आप आसानी से फिल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही काम की कमांड है। इस कमांड का यूज़ करने के बाद में आप अपने काम को और भी स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं। तो इन सभी ट्रिकों का यूज़ करके आप अपने काम को और भी बेहतर और स्मार्ट तरीके से कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।